सबसे पहले वेलकम टू सारथी क्लासेज। आज मैं आप लोगों को हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। हीरोन्स फॉर्मूला में ये क्लास 9 का टॉपिक है, चैप्टर 12, और इससे इजी कोई चैप्टर क्लास 9 में नहीं। तो हीरोन फार्मूला के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हीरोन फार्मूला का यूज क्यों जरूरी है और क्यों ये आया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको इसका एरिया निकालना है, जैसे मान लो ABC इज द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान है। हाफ इंटू 5 इंटू 12, बेस इंटू हाइट किया, आराम से निकल गया। तो हीरोन फॉर्मूला का जो यूज होता है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हीरोन फॉर्मूला का यूज होता है एरिया कैलकुलेट करने में, और वहां पर यूज होता है जहां पर हाइट निकालना मुश्किल काम है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करूं, ठीक है, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करो, ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे सिक्स दे रखे हैं, और अगर आपको इसका फार्मूला एरिया पता नहीं है कि √3/4 ए स्क्वायर होता है, जहां की ए साइड का लेंथ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हाइट ड्रॉ करेंगे, और हाइट ड्रॉ करने के बाद हमें पता है एक प्रॉपर्टी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट जो है बेस को दो इक्वल भागों में बांटती है, दो इक्वल पार्ट्स में काटती है, तो ये 3 होगा। और फिर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों? ये क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर है और मुझे AC का लेंथ निकालना है, तो AC स्क्वायर वुड बी इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3 और ये है 6, तो ये अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका नाम मैं देता हूँ अगर AD स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस से, तो AD इज इक्वल टू रूट अंडर 36 माइनस 9 27, √27 मतलब 3√3 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 3√3 आ गया। अब आप इसमें आराम से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए, तो जैसा कि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में PQR में आइसो का मतलब होता है सेम, एक जैसा, और सेलेस मतलब साइड। तो PQR में अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो वापस से मैं हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करूंगा, और इसका कुछ लेंथ दे रखा होगा 8 सेंटीमीटर या जो भी, और इसमें भी 4 होगा, वापस से पाइथागोरस लगाऊंगा और हाइट निकालूंगा, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं वो फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कुछ ऐसा केस हो जाए कि आपके पास हाइट निकालने का ये दोनों जो तरीका मैंने बताया ये भी ना आ पाए, तब हमारे पास हीरोन फॉर्मूला आता है, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक टाइप ऑफ ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। व्हाट इज स्केलेन ट्रायंगल? जिसमें तीनों साइड बराबर ना हो, मतलब अजीबो गरीब हो, तीनों का तीनों अलग हो, ठीक है। तो जैसे कि कुछ मान लीजिए मैं इस तरह का अगर ले लेता हूँ, ठीक है, ये जहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से, ठीक है, और कोई एक दूसरे के इक्वल नहीं है, 90 नहीं है, कुछ भी है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका निकालना हो, या कोई और ट्रायंगल में ले लेता हूँ इस तरह का एग्जांपल 5 4 और मान लेता हूँ 6, ठीक है, और मुझे इसका एरिया निकालना है, तो इसमें ना तो पाइथागोरस में लगा सकता हूँ क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाला, फिर इसको मानूंगा x, फिर इसको मानूंगा 6 माइनस x, फिर यहाँ से निकालूंगा हाइट, फिर यहाँ से निकालूंगा, फिर क्वाड्रेटिक बनाऊंगा जो कि क्लास 10 में पढ़ना, और फिर x निकालूंगा,
ठीक है। तो इस तरह से मैं हाइट निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन हीरोन फॉर्मूला हमारी इन सारी समस्याओं को बहुत आराम से दूर करता है। वो कहता है कि आपको हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं है। और हीरोन फॉर्मूला डिस्कवर कहाँ हुआ था? तो हीरोन जो है इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रा इन इजिप्ट 10th AD में ये तुम्हारा हीरोन फॉर्मूला आया था। ठीक है। ये हीरोन फॉर्मूला इसलिए इनका नाम पड़ा इस फॉर्मूले का क्योंकि ये हीरोन नाम के मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एस। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एस समझेंगे, और एस समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। और जब भी किसी वर्ड के आगे सेमी लग जाए, जैसे सेमी सर्कल, ठीक है, तो आधा, सेमी का मतलब आधा, तो पेरीमीटर का आधा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज पेरीमीटर। ठीक है। अब तक हम एरिया निकाल रहे थे और पेरीमीटर भी निकालेंगे। ठीक है। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि एरिया और पेरीमीटर होता क्या है। तो अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड को घेरने के लिए, ध्यान से देखो, इस बोर्ड को घेरने के लिए चारों तरफ एल्युमिनियम का एक इस तरह से लगा हुआ है पट्टी। इस पट्टी के लेंथ को अगर मैं जोड़ दूं, ये सारा जो भी पट्टी है बॉर्डर, इसको अगर मैं जोड़ दूं, देन दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। उसी तरह अगर मुझे इस बोर्ड का एरिया पता करना है तो जितने पोर्शन पे मैं लिख सकता हूँ, सारे व्हाइट पोर्शन पे मैं लिख सकता हूँ, तो ये सारा व्हाइट पोर्शन जो है ये आपका एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके। नाउ ऐसा नहीं है कि हीरोन फॉर्मूला सिर्फ ट्रायंगल का एरिया ही निकालने में हमारी हेल्प करता है, बल्कि हीरोन फॉर्मूला कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वेदर दैट इज क्वाड्रिलेटरल, वेदर दैट इज पेंटागन, हेक्सागन, अलग अलग तरह के ज्योमेट्रिकल फिगर को काट के हम, जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं तो समझ आएगा। जैसे मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो सबसे अच्छी बात हीरोन फॉर्मूला में क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे अच्छी बात हीरोन फॉर्मूला में ये है कि आपको अगर साइड लेंथ पता है, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड लेंथ पता होना चाहिए, तो आप आराम से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो मुझे ये पता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, कुछ भी दे रखा है, अगर मैं इसका गलती से निकाल लूं कि ये लेंथ क्या है, तो दो ट्रायंगल बन जाएगा, और दो ट्रायंगल बन गया तो मैं वापस से हीरोन फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल में चलेंगे। तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें एस की तो बात हो गई कि सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है ये भी मैं बता दूं कि अगर कोई ट्रायंगल आपको दे रखा है ए बी सी और इस ट्रायंगल का मुझे पेरीमीटर निकालना है, तो अभी मैंने बताया कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। अंदर क्या चल रहा है, अंदर ये व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बाहर क्या है, बाहर एल्युमिनियम का कितना लगा है, चाहे वो रॉड कुछ भी लगा हो, तो अंदर इसके क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई मुझे दे दे कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो इसका पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ए प्लस बी प्लस सी, वेयर ए इज साइड लेंथ, जो कि एंगल ए के अपोजिट होता है, उस साइड लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं ए, बी के जो अपोजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बी, और सी के जो अपोजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सी। ऐसा एक वो है, कन्वेंशन है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही एबीसी बोला जा सकता है। जैसे मान लो अगर कोई ट्रायंगल दे दिया पी क्यू आर, तो तुम लोग बोलोगे भैया तो बताए थे कि एबीसी ट्रायंगल हो, तो अगर पी क्यू आर है तो एबीसी क्या ले, तो तुम किसी को ए ले सकते हो, किसी को बी ले सकते हो, किसी को सी लेंथ ले सकते हो। ठीक है। इन तीनों साइड लेंथ को जब मैं जोड़ता हूं तो जो आता है दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। अब सेमी लग गया, सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया आधा पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर इसको। अब ये फॉर्मूला में अपने आप एक चेंज आएगा कि जहां पर मैं लिख रहा हूं रूट एस, एस माइनस ए, वहां पर मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2।
और सब जगह a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए, इस तरह से चलते जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको कि पेरीमीटर निकालना है और उसका आधा करना है और अपने आप हीरोन फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोग लिखिए इसको जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी 32, 40 और 24 इस तरह से किसी ट्रायंगल के साइड लेंथ हैं, तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मुझे पता है कि इसका हाइट निकालना बहुत कंबरसम प्रोसेस है, तो मैं क्या करूंगा कि हीरोन फार्मूला लगाऊंगा। और हीरोन फार्मूला में सबसे पहले क्या कहता है कि आप ये फार्मूला लगाने के लिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लगाने के लिए सबसे पहले आप इसका पेरीमीटर निकालिए। तो व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल? तो पेरीमीटर वुड बी 24 प्लस 32 प्लस 40, जो कि हो जाएगा 2 4 6 4 3 7 7 2 9 96। अब मुझे क्या निकालना है? सेमी पेरीमीटर, जो कि डिनोट किससे होता है? एस से। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर जब मैं निकालूंगा तो एस विच वुड बी इक्वल टू 96 अपॉन 2, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा आएगा 48। मतलब हमारा काम हो गया, 48 निकाल दिया। अब इस फॉर्मूला पे जो भी वैल्यू है उस पर पुट कर दो, तो एरिया क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस क्या हो गया? 48, फिर 48 माइनस 24। इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप 24 लेते हो, पहले 40 लेते हो या पहले 32 लेते हो। तो 48 माइनस 32 एंड सिमिलरली 48 माइनस 40। ओके, नाउ एरिया वुड बी इक्वल टू 48 इंटू 48 माइनस 24 क्या हो जाएगा? 24। ये क्या हो जाएगा? 16। ये क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो स्क्वायर रूट के बारे में आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट से हमें निकालने के लिए क्या करना होता है। अगर कोई जैसे मान लो रूट 4 है, तो इसका आंसर क्या होता है? रूट में लिखता हूँ 2 इंटू 2 और 2 के पेयर में से एक निकाल के आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 48 इंटू 24 इंटू 16 इंटू 8। अब यहाँ ध्यान से देखूंगा तो मुझे दिख रहा है कि 48 क्या है? 24 इंटू 2 और 24 पहले से है। उसी तरह 16 क्या है? 8 इंटू 2 और 8। तो जो जो पेयर में उसको बाहर ले लो, तो ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, सॉरी एक ये पेयर बन गया 24 24 और 2 और 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 24 इज योर आंसर। ठीक है, ओए अल्लाह नहीं करो। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आंसर ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको सिर्फ 2 साइड दे रखा है तो भी हम इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter, then find area। आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप इसका एरिया निकालने की कोशिश कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 2 साइड ट्रायंगल का दे रखा है, 2 साइड दे रखा है, एक है 8 और एक है 11 और इसका पेरीमीटर दे रखा है 32। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका आप एरिया बताएं। तो पेरीमीटर हमने पढ़ रखा है कि अगर इसका नाम देता हूं एबीसी, तो पेरीमीटर क्या होता है? इसका 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 तीनों का लेंथ में ऐड कर दूं तो पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। पीछे मैं अगर इसको डिनोट करता हूँ पेरीमीटर को, तो 8 प्लस 11, मुझे ये वाली लेंथ पता नहीं है,
तो इस वाले लेंस को मैं लिख दूंगा BC इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पे BC हो जाएगा 32 माइनस 19, ठीक है, विच वुड बी इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये लेंथ हमारा आ गया 13 और हमें एस पता है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 32/2 विच इज इक्वल टू 16। तो इसका एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, हीरोन फॉर्मूला रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हीरोन फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, ये ब्रह्मास्त्र है, जो मतलब कोई अस्त्र काम नहीं दे तो ये काम देता है। ठीक है, तो 16 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13, इसको लिखो। ठीक है, फिर हमें पता है कि रूट के अंदर से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू 16 इंटू 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा 8, 16 माइनस 11 क्या हो जाएगा 5 एंड 16 माइनस 3 3। तो ये आपका यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि पेयर में नहीं बन रहा है। तो जब अगर पेयर में नहीं बन रहा है तो आंसर हमारा रूट में ही हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 16 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 2, बाकी सब क्या है पेयर में नहीं आ रहा है, तो 8 सिर्फ बाहर आ जाएगा और बाकी वैसे ही छोड़ देंगे। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो 8 रूट 30, 8 रूट 30 इसका आंसर है। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 NCERT, ये हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसमें कहता है कि धनिया नाम का कोई बंदा है। ठीक है, A triangular park ABC has sides 120 centimeter, 120 meter, 80 meter, and 50 meter. A gardener, Dhanya, has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of ₹20 per meter, leaving a space 3 meter wide for a gate on one side. ठीक है, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लेंदी हो गया, बहुत लंबा हो गया। सबसे पहले कह रहा है कि कोई ट्रायंगुलर पार्क है ABC। ठीक है, इस तरह का कोई ट्रायंगुलर पार्क है आपके पास ABC। ठीक है, अब कह रहा है कि उस ट्रायंगुलर पार्क का साइड है 120 मीटर, 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि गार्डनर धनिया है टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड। गार्डनर जो है, जो उसका मालिक है इस गार्डन का, ठीक है, उसको इस तीनों तरफ क्या बनाना है फेंसिंग, मतलब कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे फेंसिंग लगाना होगा इसको। ठीक है, इस तरह से इसको फेंसिंग लगाना है। ठीक है, फेंसिंग मतलब तार वार से ताकि जानवर वगैरह ना आए, इस तरह से फेंसिंग लगाना। ठीक है, और इट आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और क्या करना है इसको घास भी लगाना है। ठीक है, सब जगह इसको घास लगाना है। उसके अलावा क्या करना है जो देखते हैं। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, कितना एरिया इसको प्लांट करना चाहिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ब वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लिविंग स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड। अब इसको 3 मीटर का यहाँ पे ऐसे गेट भी छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से इसको एक गेट बनाना है ताकि आएगा जाएगा कैसे। तो उस गेट पे तो फेंसिंग नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर उस गेट पे फेंसिंग लगा दिया तो जाएगा कैसे अंदर बाहर। ठीक है, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट। ठीक है, दूसरा कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का क्या कॉस्ट होगा, प्रोवाइडेड कि ₹20 पर मीटर है, और दूसरा कि गेट के पास फेंसिंग नहीं लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। व्हाट इज पेरीमीटर? तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वुड बी 50 प्लस 80 प्लस 120, ये हो जाएगा 250 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपका सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, क्योंकि अगर मैं हीरोन फॉर्मूला लगाना चाहता हूं तो सेमी पेरीमीटर इसका हो जाएगा 250/2 विच वुड बी इक्वल टू 125। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना होगा, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, क्योंकि इस फॉर्मूले में हीरोन क्या आता है रूट एस, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी
इज इक्वल टू एरिया। ओके, तो एस माइनस ए क्या हो जाएगा 125 माइनस 50, उसी तरह 125 माइनस 80, उसी तरह 125 माइनस 120। ये सारा जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, ये सारे मीटर में है। अब एरिया निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि गेट के लगाने से, जैसे मान लो ये तुम्हारा है, मुझे इधर से घुसना है, तो गेट के लगाने से घास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना तो एरिया घास का लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पार्क क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एरिया ऑफ द पार्क हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क वुड बी, फॉर्मूला लगा दो, रूट एस, एस माइनस ए एस माइनस बी। क्यों गेट लगाने से फर्क नहीं पड़ा ये मैं समझाता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे मान लो ये आपका खेत है एक मिनट, मान लो ये आपका खेत है, ठीक है, इसमें इधर फेंसिंग करना है ऐसे, ठीक है, ये तो वो हो गया रेक्टेंगुलर, पर समझने के लिए ये भी काफी है। अब गेट जो मैं लगाऊंगा कुछ इस तरह से लगाऊंगा, यहाँ और यहाँ, तो गेट तो ऊपर लग रहा है, नीचे तो घास पे कोई असर पड़ नहीं रहा, इतना दूर में घास तो लगेगा ही, लेकिन जब मैं फेंसिंग करूंगा तो गेट पे फेंसिंग लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो जब मैं फेंसिंग करूंगा तो पेरीमीटर में से तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन जब मैं घास लगा रहा हूँ तो एरिया में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्क 125 इंटू 175, क्योंकि एस माइनस ए आया 45 इंटू 5। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, इस तरह से लिखोगे 25 इंटू 5, 25 इंटू 3, 15 इंटू 3 इंटू 5। तो इस तरह से जब 25 कॉमन लोगे, 5 कॉमन लोगे, फिर 3 कॉमन लोगे, तो आप देखोगे कि इसका आंसर आता है सिर्फ 5 और 3 एक लास्ट बच जाएगा, और इसका आंसर आता है 375 रूट 15। कैसे आया ये, देखो 25 बाहर आ गया, ठीक है, 5 बाहर आ गया, एक बार 3 बाहर आ गया, तो 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 3 375, और 5 इंटू 3 पेयर नहीं बन पाए तो इसलिए अंदर आ गया। तो ये आपका एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो इसका पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, कितना है पेरीमीटर, कितना है 250, ठीक है, लेकिन पेरीमीटर विदाउट गेट, क्योंकि गेट में तो फेंसिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं गेट में फेंसिंग लगा दूंगा तो जाऊंगा किधर से, तो कितना वाइड गेट है 3 मीटर का, मतलब ये तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 250 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 247 मीटर, ये आपका हो गया पेरीमीटर विदाउट गेट। अब मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कि फेंसिंग का क्या कॉस्ट हुआ। तो अभी हमने पढ़ा कि 20 रुपीज 20 मीटर के अनुसार ये लगेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यूनिटरी मेथड, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि एक पेन का दाम 20 मीटर है तो 247 पेन का क्या होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 20 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जगह रुपीज 4940। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तो काइंडली नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sides of a triangle, the sides of a triangle triangular plot, the sides of a triangular plot are in the ratio of 3:5:7, and its perimeter is 300 meter, then find out its area. So kindly solve it. I am giving you 2 minutes. मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। कह रहा है कि साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट, कोई ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसके साइड जो है उनका रेशियो 3:5:7 है, ठीक है, मतलब एक साइड अगर 3 है तो दूसरा 5 है, तीसरा 7। ऐसा नहीं कह रहा वो, इसके अनुपात में कह रहा है, मतलब ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर एक 3 होगा, दूसरा 5 होगा, तीसरा 7 होगा, इस जैसा ही होगा, मतलब एक अगर 6 होगा तो दूसरा 10 होगा, तीसरा 14 होगा, इस तरह से। एंड इट्स पेरीमीटर इज, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है,
300 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि एरिया निकालिए, तो ट्राई टू डू दिस फास्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। 357 का मतलब ये नहीं है ये 357 एग्जैक्टली है, बल्कि ये इस रेशियो को फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, तो अगला अगर 6 होगा तो ये 10 होगा, ये 14 होगा। मतलब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सब में 2 से होगा, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो सब में 4 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह की ये बातें कर रहा है। तो जब भी आपके पास रेशियो का क्वेश्चन आए तो आप आंख बंद करेंगे और क्या करेंगे कि सब में x लगा देंगे। तो मैं मान लूंगा कि ये साइड लेंथ 3x है, ये 5x है और ये 7x है, और इससे क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिससे हम x निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पेरीमीटर हमें दे रखा है 300 मीटर और हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड लेंथ का सम। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, 3, 5, 8, 8, 7, 15। तो 15x इज इक्वल टू 300, तो x हो गया 300 अपॉन 15 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये आ गया आपके पास 20। अब आप क्या करेंगे इसमें कि अब इससे साइड लेंथ निकलेगा। तो 3x मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 20, मतलब एक साइड लेंथ कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया 60। ठीक है, उसी तरह 5x वाला कितना आ जाएगा, 5 इंटू 20 मतलब कितना हो गया 100। ठीक है, 7x वाला कितना हो जाएगा, 7 इंटू 20 मतलब 140। ठीक है, तो सारे साइड लेंथ आ गए, तो एरिया निकालना बहुत आसान है। एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो एस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा मतलब 300 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, कहाँ गया जी, 150 इंटू 150 माइनस 140 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 60। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 150 इंटू 10 इंटू 50 इंटू 90। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे लिखें, आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है 30 इंटू 5, इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 5 और इसको लिखा जा सकता है 30 इंटू 3। 30 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया, सिर्फ 3 का नहीं बना, तो सिर्फ 3 अंदर रह जाएगा, बाकी में से एक एक निकालेंगे। तो 30 इंटू 5 इंटू 10, तो 35 जा 150 इंटू 10 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 12.1 और इस तरह से आपका हीरोन फॉर्मूला खत्म होता है। ठीक है, बाय।